गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली योगा और एक्सरसाइज तो मेरी शुरू हो गई। गुड मॉर्निंग, आपको देर से बोल रहा हूँ। और आज मेरा पार्टनर भी बीमार हुआ, देख रहा है एल्बम, लेकिन सुबह सुबह शादी की। एक्चुअली मैरिज सर्टिफिकेट के लिए वो फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है शादी की। बैठ जाओ। तो एल्बम निकला होगा, तो कल से एल्बम भी देखने में लगा है। तबीयत तो खराब है ही, एल्बम भी देख रहा है। आगे गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? मतलब सुबह से कान दर्द होती थी कल सुबह से, तो देखा था तो कान के अंदर एकदम लाल हो रखा था। कैमरे में लगाते हैं ना, कैमरा था एक, कैमरे को एक कान के अंदर ले गए, पतला सा होता है कैमरा, वो चेक के लिए होता है ना बेटा। हाँ। चेक करते ना कान के अंदर क्या है। एकदम पूरा लाल हो रखा था, रेड हो रहा था। जब मेरे दर्द हो रही थी मैंने चेक करने के लिए पेंसिल डाल दी थी, तब हुआ था शायद। कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है। अभी मैंने दवाई डाली थी कान में, दवाई दी थी ना, एक लिक्विड डाली, वो डाली थी मैंने। लिक्विड ड्रॉप है, हाँ। वो ठीक हो जाएगा, वो घबराओ नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाता है ये चीज़ें, ठीक है। ये देखो गाइस, पापा की शादी का, ले दिखा। ये देखो, यहाँ पे पापा का नाम लिखा है नवीन, और ये मम्मी का नाम। एक्चुअली आज हल्द्वानी जा रहा हूँ, और करीब बाबूजी को जब मैं हॉस्पिटल लेके गया हुआ था दिल्ली, तो उसी दौरान मैं चाचा जी बोलता था उनको, डॉक्टर भोपाल भाकुनी जी हल्द्वानी रहते हैं, नैनीताल वाले हल्द्वानी रहते हैं, तो बहुत करीबी थे, बहुत प्यार मुझे करते थे वो, मतलब बहुत अपनापन उनके साथ में मुझे था जब मैं हल्द्वानी था। तो हल्द्वानी क्या, जब मैं यहाँ भी था वो यहाँ पे भी आए थे, तो वो एक्चुअली अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनको लगभग हो गया है 2 हफ्ता आज। मैं जा नहीं पाया, तो एक्चुअली बहुत दुखद था मेरे लिए वो, एक्चुअली वो क्योंकि मैंने फेसबुक के माध्यम से मुझे पता चला, जब वरुण ने उसको फेसबुक पर डाली थी वो न्यूज़, तो बहुत दुखद थी मेरे लिए वो खबर। एक्चुअली बहुत करीबी थे। कुछ रिश्ते एक्चुअली ऐसे होते हैं ना, कुछ रिश्ते हमारे साथ में भगवान बना के भेजता है, जो हमारे अपने भाई बहन, चाचा ताऊ और मामा मामी, ये रिश्ते कुछ हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो भगवान ने हमें दिए होते हैं, तो वो रिश्ते हमें निभाने हैं। लेकिन कुछ रिश्ते आपको जब पृथ्वी पर आते, तो कुछ रिश्ते आप मेंटेन करते हो, कुछ रिश्ते आप बनाते हो। तो वो रिश्ते भी हालांकि मर्जी तो भगवान की ही होती है बनाने की, क्योंकि कोई भी चीज़ सही गलत हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो हो उन्हीं की मर्जी से रहा सब कुछ, खेल तो सारा वही खेल रहे हैं। तो रिश्ते निभाना हमारा काम है, बाकी क्योंकि मन हमारा, हम सोचने की शक्ति हमारे अंदर है, सब कुछ है, तो हमें अपने रिश्ते कैसे, किसके साथ में कैसे निभाने हैं वो हमें आना चाहिए। तो वो निभाए भी, और उनके साथ में प्यार बहुत था, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे।
कमी तो खलेगी, लेकिन सत्य तो सत्य है, मृत्यु तो सत्य ही है। हालांकि वही आता है कि अंतिम में बात वही आती है कि भाई जाना तो सभी ने है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, तो जाना सभी ने है। तो यह है कि जो चला जाता है तो वो तो तर जाता है, क्योंकि वो तो चला गया भगवान श्री हरि के श्री चरणों में। वो तो वहाँ विराजमान है, वो तो वहाँ अपने मस्त हरि के साथ में भजन में लगे होंगे। लेकिन हम जो यहाँ पर रहते हैं और हमारे साथ छोड़ के कोई चला जाता है तो दुख तो हमें होता है पृथ्वी पे, जब हम लोग रह रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ रिश्ते नाते सब यहाँ पे हैं ना, पृथ्वी पे। तो जब तक हम लोग पृथ्वी पे हैं तब तक तो दुख और सुख तो लगा ही रहेगा। कोई आएगा तो खुश होंगे, कोई जाएगा तो दुख होगा। तो यही प्रकृति का संतुलन है। तो फिलहाल वहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ में मेरा कज़िन, मैं अजय बोलता हूँ, लोग इसको पंकज बोलते हैं। इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये भी हमारा, ये एक्चुअली नाम से भी ऑलराउंडर है और कामों से भी ऑलराउंडर है। शक्ल भी दिखा देता हूँ आपको, आप सब लोग इसको मुझसे ज़्यादा शायद जानते हैं लोग इसको। तो जैसा नाम से ये ऑलराउंडर है, काम से भी ऑलराउंडर है। फिलहाल हम दोनों भाई निकले हैं, कंटिन्यू रहूँगा आपके साथ में। अभी निकले हैं सफ़र में। तो सफ़र एक्चुअली है यहाँ से 100 किलोमीटर है, हल्द्वानी, बनमसा से हल्द्वानी तो लगेगा 1.5 घंटा तो लगभग लगेगा। लेकिन मैं फिर भी आराम से चलता हूँ। मेरी स्पीड मतलब 80, बस 80 चलती है। 80 लिमिट होती है मेरी। 80 से बहुत 100 में चला जाता हूँ, अगर रोड बिल्कुल खाली मिले, आगे गाड़ियाँ ना दिखें तब, वरना 80 लिमिट रहती है मेरी। तो फिर भी 1.5-2 घंटा लगभग लग जाएगा। हम पहुंच गए हैं चोर गलिया। चोर गलिया की ये रोड इतनी खूबसूरत है ना दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। अभी आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ, आप आगे देखिए, बहुत प्यारा व्यू है। रोड बहुत खूबसूरत है यहाँ की, देखिएगा। यूं नीचे जाएगी, यूं ऊपर जाएगी। मेरा बेटा बोलता है स्लाइड, बोलता है यहाँ पे। ये देखिए, ये गई, ये आया ना मजा, जिंदगी का मजा मेरे भाई। बारिश भी आने वाली है दोस्तों, बरसात में तो दिक्कत है बहुत ज्यादा। में गई नीचे, ऊपर आई, ये आई, देखो ये, ऐसा लगता है बैठी नहीं है। मौज मस्ती, वाओ। और आज थोड़ी सी मेरी मस्ती इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरे साथ में मेरा भाई आया हुआ ना, ये मस्ती वाला है ज्यादा, तो इसको देख के ज्यादा मस्ती आ रही है। आपको दिखाई ना मैंने कितनी खूबसूरत रोड है चोर गलिया की। यू स्लाइड। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, हो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। दोस्तों एक्चुअली ना दिल से कुछ राधा नाम का कीर्तन संकीर्तन जब भी होता है ना, तो उसमें बड़ी मस्ती होती है, उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो ये सारे जितने भी भजन जो बने हुए हैं वृंदावन से, जो भी भजन आते हैं, वो उनकी बात ही कुछ और होती है। उसमें ना
आप पूरे एनर्जाइज हो जाते हो, मतलब पूरा आपका, अगर कोई बीमार बंदा है, बीमार आदमी को अगर ये सुना दो तो वो भागना शुरू कर दे। क्यों अजय, सही बोल रहा हूँ? ये तो सुदामा बनता है भाई, ये तो हमारे यहाँ जब भी कृष्ण लीला होती है तो सुदामा यही बनता है। सुदामा वाला कौन सा गाना गा तो जरा तू, जो तेरे ऊपर फिल्माया जाता है। अरे द्वार पालो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है, दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। पहुंच गए हम लोग रावत फैमिली रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड पे। रावत फैमिली रेस्टोरेंट पे चोर गलिया। अजय को हाल है, सुमड़ी में फोन में लगा हुआ है। सूरज भाई के यहाँ पे मतलब रावत फास्ट फूड पे बढ़िया सा ब्रेड पकौड़ा और चाय, और अजय भाई ने कुछ पता नहीं कुछ दबाया है, ये साइलेंट जोन पे दबा गया, बताया नहीं इसने क्या दबाया। तो चाय भी है मैंने भी। तो ये स्टॉपेज बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली। ये स्टॉप इतना अच्छा है ना हल्द्वानी से आते हुए भी, और आप घर से आप आए तो भी यहाँ पर बड़ा एकदम पोजीशन इसके रेस्टोरेंट की ना बहुत खूबसूरत है, फेमस है और फेमस है। इसके चाय, इसके पकौड़े वगैरह तो फेमस है ही। अगर वास्तु के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे तो रावत फास्ट फूड की जो किचन है वो साउथ वेस्ट में है, और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मेरे पिछले वीडियोस भी आपने देखे होंगे। साउथ वेस्ट का किचन घर पे नहीं होना चाहिए कभी भी। घर पे अगर साउथ वेस्ट का किचन होगा तो सास बहू में कभी बनेगी नहीं, और कभी भी आप अपने मिसेस को या आपकी माँ या आपकी सास जो भी खाना बना, उस किचन में जो भी खाना बना रहा होगा, ये समझ लीजिए पहला उसका जवाब ना होगा कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि साउथ वेस्ट है, राहु का जोन है, और राहु की एक्टिविटीज़ अपनी तरफ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर देता है, और महिलाओं को जो भी वहाँ पर खाना बना रहा होता है उसको नेगेटिव कर देता है। लेकिन वहीं अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस लाइन में, हम होटल लाइन में अगर यहाँ पर रेस्टोरेंट कर देते हैं राहु की जगह पे, तो वो बिजनेस बहुत दे देता है। खास करके ये रेस्टोरेंट फील्ड वालों के लिए, होटल फील्ड वालों के लिए, अगर मुझे सुन रहे हो तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप साउथ वेस्ट में, अगर आप होटल प्लान कर रहे हो, रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हो, तो अपने साउथ वेस्ट में किचन कर लो, बिजनेस बढ़ाना है तो। क्या हाल है? मैं कर्टेंस की, एक्चुअली ये मेरी पुरानी जगह है जहाँ मैं रहता था हल्द्वानी में, और इस वक्त मैं हूँ विक्की होम डेकोर। मेरे पुराने मित्र हमारे राठौर साहब बहुत बहुत खास मित्र, और यहीं सामने मैं रहता भी था, तो हल्द्वानी से बहुत सारी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। और 4 बजने में 10 मिनट हैं, अब हम हल्द्वानी से निकले हैं घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, क्योंकि मेरा पुराना घर हल्द्वानी ही रहा है, क्योंकि लगभग मेरे अपने जीवन के कितने साल निकाले होंगे, लगभग 10 साल अपने जीवन का मैंने हल्द्वानी को दिया है, तो मेरे लिए घर है। यहाँ पे काफ़ी दोस्त और काफ़ी अपने जो ज़रूरी काम थे वो निपटा लिए, अब निकले हैं। और हल्द्वानी मुझे बहुत प्यारा है, हालांकि सबसे प्यारा तो मुझे अपना गांव है, लेकिन जहाँ भी मैं रहा हूँ वो जगह मेरे लिए हमेशा प्यारी रही है, क्योंकि हर व्यक्ति मुझे प्यारा मिला है। जहाँ भी मैं रहा हूँ मुझे एक याद हमेशा रही है लोगों के साथ में, मित्रता, दोस्ती कहें, और रिश्ते उनके साथ में संबंध बहुत अच्छे रहे। तो ये ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो अजय जोशी जी, आप बोर हो गए, क्योंकि आपकी तो मित्रता है नहीं यहाँ पे। हम लोग पहुँच गए हैं नानक मत्ता, और नानक मत्ता डैम में आपको दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरती। एक्चुअली यहाँ ये मिनी लेक है यहाँ का,
आजा गन्ने का जूस पी। गन्ने का जूस हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ की नानक। आज एक्चुअली अजय का ट्रिप हो गया बेकार। इसके मुंह में हो गया छाला तो कुछ खा नहीं पा रहा। इसका पूरा ट्रिप बेकार हो गया, वरना ये छोड़ने वाला कुछ। तू तो या मेरे पैसे तो नहीं बचा रहा। इससे वाकई में छाले हुए। मुझे लगा कि भाई हो सकता है भाई के पैसे बचा रहा हूँ, तो वाकई में छाला हो गया इसके। तो आज कुछ खा नहीं पा रहा है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। बहुत खूबसूरत जगह है नानक मत्ता की, नानक मत्ता डैम। एक्चुअली आप खटीमा और इधर आसपास वालों को तो ये एरिया मालूम ही है। और घूमने लायक एक जगह तो है हमारे खटीमा के आसपास ही। और भी कई जगह हैं, लेकिन मैं एक्सप्लोर कर नहीं पाया और बहुत ज़्यादा घूमने की आदत नहीं रही। और आसपास में जानकारी, हालांकि मैं रहता यहीं हूँ, लेकिन जानकारी का अभाव इसलिए है क्योंकि मैं घूम नहीं पाया जगह पे। मैं एक्चुअली बाहर था, अब धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं आया हूँ पहले भी। ये बहुत खूबसूरत पार्क है। इधर आपको मैं वाटरफॉल दिखाता हूँ। यहाँ की जो डैम है ना ऊपर, जो आपको डैम, इससे पहले आप डैम देख रहे थे, वो डैम का ही यहाँ पर एक छोटा वो है। देखिए अंदर आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। Day with not again the world. 'Cause with you by my side, I gotta ride or die. We'll be rebels, you and me. Sailing towards the sun like we're shot from guns, living in a fantasy. सात बजने में 10 मिनट है और मैं पहुंच गया हूं अपने घर।